कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, ये चट्टानें, ये सिर्फ बेजान पत्थर नहीं हैं। असल में ये हमारी धरती की कहानी के सबसे पुराने गवाह हैं। इन्होंने वो वक्त भी देखा है जब ना महासागर थे, न जंगल, और हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो चलिए आज धरती की इसी आत्मकथा को पढ़ते हैं जो उसने पत्थरों में लिख छोड़ी है। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जिन खनिजों से हमारा ग्रह और हम खुद बने हैं, वो सब अरबों साल पहले जलते हुए तारों के अंदर तैयार हुए थे। और जब उन तारों में जबरदस्त धमाका हुआ तो वही खनिज पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सौरमंडल बस धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। देखिए, शुरुआती पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वो पिघली हुई चट्टानों का एक उबलता हुआ गोला थी जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। और फिर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट हमारी नई नवेली धरती से टकराया और इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, उसी से हमारा चांद बना। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और उसकी पहली ठोस परत बनी जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। भूवैज्ञानिक इस दौर को हेडियन युग कहते हैं। इसे अक्सर खनिजों का नरक भी कहा जाता है। जाहिर है ऐसी दुनिया में जीवन का होना नामुमकिन था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी उथल-पुथल और तबाही के बीच धरती पर जीवन के आने की तैयारी हो रही थी। अब तक सब कुछ सिर्फ भूविज्ञान था, पत्थर, लावा, गैस। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी ताकत का जन्म हुआ, जीवन। तो जिंदगी शुरू कैसे हुई? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक एक बात पर सहमत हैं कि प्रोसेस चाहे जो भी रहा हो, उसमें पानी और चट्टानों यानी खनिजों का बहुत बड़ा हाथ था। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि सही माहौल और सही केमिस्ट्री का नतीजा था। और एक दिलचस्प थ्योरी ये भी है कि शायद जीवन कई बार शुरू हुआ और मिट गया, इससे पहले कि वो यहाँ टिकना और आगे बढ़ना सीख पाया। और फिर इन छोटे छोटे जीवों ने, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते, कुछ ऐसा किया जिसने पूरी धरती का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। ये इतिहास में पहली बार था जब जीवन ने पूरे ग्रह को जड़ से बदल कर रख दिया। सिर्फ 2%। सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन हवा में ऑक्सीजन का करीब 0 से बढ़कर सिर्फ 2% तक पहुंच जाना भूवैज्ञानिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने धरती की केमिस्ट्री, उसके वायुमंडल और जीवन के विकास की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब जीवन ने सिर्फ धरती के हिसाब से खुद को नहीं ढाला, बल्कि उसने खुद धरती को आकार देना शुरू कर दिया। मतलब जीवन अब सिर्फ एक यात्री नहीं था, वो ड्राइवर सीट पर आ रहा था। इसका एक शानदार उदाहरण है ये सूक्ष्म आर्किटेक्ट्स। ये कोकोलिथोफोर्स नाम के बहुत छोटे समुद्री जीव हैं जो अपने शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हैं। जब ये मरते हैं तो इनके खोल समुद्र की तलहटी में जमा होते जाते हैं। करोड़ों सालों तक अरबों खरबों जीवों की इसी प्रक्रिया ने डोवर की मशहूर सफेद चट्टानों जैसे पूरे के पूरे पहाड़ खड़े कर दिए। और ऐसा सिर्फ समुद्र में नहीं हो रहा था, जमीन पर भी जीवन धरती को बदल रहा था। लाइकेन, जो असल में एल्गी और फंगस की एक पार्टनरशिप है, वो बंजर चट्टानों पर रुकते हैं और धीरे धीरे एक तरह का एसिड छोड़ते हैं जो चट्टान को तोड़ने लगता है और उसमें फंसे जरूरी खनिजों को बाहर निकालता है। बस यहीं से दुनिया में मिट्टी बनने की शुरुआत होती है, वही मिट्टी जिस पर आज जमीन के सारे पेड़ पौधे निर्भर हैं। क्या कमाल की बात है ना? वे ग्रेनाइट को खोल देते हैं। ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि कैसे ये छोटे छोटे जीव एक ठोस चट्टान को तोड़कर उसे बाकी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। ये इकोसिस्टम के असली इंजीनियर्स हैं। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारी, इंसानों की। एक ऐसी प्रजाति जो जीवन और खनिजों के इस करोड़ों साल पुराने रिश्ते को बहुत तेजी से और हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए खनिजों का इस्तेमाल किया। पत्थर तो जैसे उनके हाथ का ही एक हिस्सा बन गए। फिर आग की खोज हुई, धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर आई औद्योगिक क्रांति। हमने कोयले जैसे खनिजों से ऊर्जा निकालना सीख लिया और बस सब कुछ बदल गया। पिछली कुछ सदियों में हमारे खनिजों की खपत जिस रफ्तार से बढ़ी है, वैसा इस ग्रह ने पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, हमारे पूर्वजों का चट्टानों के साथ एक गहरा, लगभग आध्यात्मिक रिश्ता था। वो जानते थे कि ये पत्थर ही उन्हें सुरक्षा और जीवन देते हैं। और आज हमारा रिश्ता,
आज ये रिश्ता मुख्य रूप से एक इंडस्ट्री बन गया है, निकालने और इस्तेमाल करने का। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धरती के संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज की पीढ़ी चट्टानों की इस किताब में अपना कौन सा पन्ना लिख रहे हैं? हमारी विरासत क्या होगी? कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हम एक नए भूवैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। इसका नाम है एंथ्रोपोसीन, यानी इंसानों का युग। ये धरती के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक अकेली प्रजाति, यानी हम, इस ग्रह पर सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक ताकत बन गए हैं। हमारे असर का पैमाना सच में चौंकाने वाला है। जरा इस आंकड़े को देखिए। पिछले सिर्फ 70 सालों में हमने 500 अरब टन से ज्यादा कंक्रीट बनाया है। ये हमारी बनाई हुई एक नई तरह की चट्टान है और ये हमारी सभ्यता का एक ऐसा निशान है जो हमेशा के लिए रह जाएगा। और अगर कंक्रीट काफी नहीं था तो एक और चीज है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक ग्लोमरेट। ये एक नई और बहुत ही अजीब चीज है। जब हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक समुद्र तटों पर पिघलता है और रेत, पत्थर और बाकी मलबे के साथ मिल जाता है तो ये नई और अप्राकृतिक चट्टान बनती है। ये हमारे प्रदूषण का एक ऐसा निशान है जो लाखों सालों तक चट्टानों में दर्ज रहेगा। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, ये सिर्फ एक अजीब वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये धरती की तरफ से एक चेतावनी का संकेत है, एक मैसेज जिसे हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अरबों सालों से चट्टानों ने धरती और जीवन की कहानी अपने अंदर दर्ज की है। तारों की धूल से लेकर पहले बैक्टीरिया तक और अब हमारे कंक्रीट और प्लास्टिक तक, वो हमें अपनी कहानी सुना रही हैं, फुसफुसाकर। सवाल बस इतना है कि क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुककर उसे